गुड मॉर्निंग। लास्ट वीक आफ्टर गेन ऑफ 4 वीक्स इंडाइसेस ने एक करेक्शन विटनेस किया। ये एक कंसिडरेबल करेक्शन था। अगर हम पॉइंट वाइज देखते हैं तो निफ्टी ने 140 पॉइंट से ज़्यादा का लॉस विटनेस किया है एंड सेंसेक्स ने ओवर 400 पॉइंट्स का लॉस विटनेस किया है ऑन वीकली बेसिस। लेकिन अगर हम इसको ब्रॉडर पिक्चर को देखते हैं तो इसमें कोई ऐसी कंसर्न की बात नहीं है, क्योंकि 4 वीक्स की गेन के बाद 1 और 2 वीक्स का एक प्रॉफिट बुकिंग या फिर माइल्ड करेक्शन ये एक एक्सपेक्टेड रहता है एंड इनफैक्ट ये हेल्दी रहता है मार्केट के लिए। तो एज ऑफ नाउ कोई ऐसी कंसर्न की बात नहीं है। जिन सेक्टर्स ने मार्केट को वीकनेस प्रोवाइड की थी वो है बैंकिंग सेक्टर एंड मेटल्स। आरबीआई के टफ स्टैंड के बाद टुवर्ड्स इंटरेस्ट रेट बैंकिंग सेक्टर ने कंसिडरेबल फॉल विटनेस किया है। सारे के सारे फ्रंट लाइन चाहे मिड कैप्स जैसे स्टॉक्स हुए कि एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, देन यस बैंक, इनमें एक कंसिडरेबल फॉल हुआ है। और इस फॉल के बाद ये सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं जो जो लीडिंग स्टॉक्स हैं बैंकिंग सेक्टर के, ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में एंटर कर गए हैं। तो पॉसिबिलिटी ये बनती है कि यहाँ से फर्दर फॉल होने के चांसेस कम हैं। अगर हम मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इनको अपने पोर्टफोलियो में लेना चाहें तो डेफिनेटली ये यहाँ पे एक अट्रैक्टिव लेवल से प्रोवाइड कर रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स को कंसिडर किया जा सके मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। तो कमिंग टू द मेटल सेक्टर में भी सिमिलर फॉर्मेशन है। मेटल सेक्टर्स में जो फॉल हुआ है ये एक ओवरसोल्ड जोन में एंटर कर चुके हैं। नॉट ओनली ओवरसोल्ड जोन बट डीप ओवरसोल्ड जोन। तो पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि यहाँ से आगे आने वाले समय में ये जो फॉल है, जो जिस मोमेंटम से फॉल चल रहा है, ये यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए और उसके बाद फिर स्टॉक्स में अपमूव आने के चांसेस बनेंगे। निफ्टी का फॉर्मेशन अगर हम देखते हैं चार्ट्स पे तो ओवरऑल जो फॉर्मेशन है इसे मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म का ये पॉजिटिव बना हुआ है। इसमें अभी तक कोई ऐसे कंसर्न का इंडिकेशन नहीं आ रहा है चार्ट्स पे। लेवल वाइज देखते हैं तो 5875 का जो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म सपोर्ट लेवल है ये अभी भी होल्ड कर रहा है। तो जब तक निफ्टी इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो मेजर सपोर्ट लेवल है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, कोई ऐसी कंसर्न की बात नहीं है। यस, मिड कैप्स में नाउ कमिंग टू द मिड कैप्स में जो हमने देखा है कि इसमें वीकनेस कंटिन्यू है। इवन अगर मार्केट में अपमूव आता है तो भी मिड कैप स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन नहीं आ पा रहा है। तो ये एक माइल्ड कंसर्न की बात है। लेकिन इनमें भी जो सिल्वर लाइनिंग है, जो मिड कैप स्टॉक्स में भी जो सिल्वर लाइनिंग हम देखते हैं कि जो मेजर पोर्शन ऑफ प्राइस डैमेज है वो ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ने विटनेस कर लिया है। जो मेजर पोर्शन ऑफ जो प्राइस डैमेज है वो ऑलरेडी विटनेस कर लिया है। तो हो सकता है कि यहाँ से कुछ टाइम बेस्ड करेक्शन यहाँ कंटिन्यू रहे, से फॉर द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स 3 मंथ्स ये साइडवेज हो सकते हैं, कंसोलिडेशन फेज में जा सकते हैं। बट ओवरऑल जो फॉर्मेशन है वो इंडिकेट कर रहा है कि जो मेजर पोर्शन ऑफ जो प्राइस बेस्ड डैमेज है वो ऑलरेडी हो चुका है। तो इसमें अब यहाँ से कोई बहुत बड़ी कंसर्न की बात चार्ट्स इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ समय लगे कि इनमें वापस एक मोमेंटम अपमूव है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो सकता है। बट एज ऑफ नाउ जो प्राइस बेस्ड डैमेज है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रिलेटिवली बेटर होता जाएगा अगर यहाँ से प्राइस फर्दर फॉल होते हैं तो इन्वेस्टर्स को ये कंसिडर करना है, एसआर इन्वेस्टर्स को ये कंसिडर करना है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जो बीटन डाउन स्टॉक्स हैं उनमें पोजीशन ग्रेजुअली कंसिडर करना चाहिए। थैंक यू।